हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारे। तो कल की वीडियो का काफ़ी गुड रिस्पांस था, शायद वो सच थी, आपको पसंद आई है। और तो वो मेरा एक्सपीरियंस है यार, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मोस्टली ये रहता है कि हाँ मैं कुछ अच्छी चीज़ आपको बताऊँ। ओके, तो आज भी काफ़ी थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है कि मान लो सपोज हमें कोई मना भी कर देता है कि यार तेरे बस में ये नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, और हम लोग उसको वो प्रूव हो जाता है, हम लोग उसको प्रूव नहीं कर सकते अपनी साइड से। जैसे सपोज मैं गेम करने के लिए जैसे गया हूँ, मुझे बोला था तेरे बस की बात नहीं है या तू नहीं कर सकता है, और मैं फेल हो गया हूँ, वो सक्सेस हो गया है, उसकी बात सही हो गई है। ठीक है, वो चाहे कोई बड़ा हो सकता है या कोई कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके पीछे रीजंस हैं, काफी रीजंस हैं। जैसे कि मैं बोलूं शायद मेरे अंदर कमियां होंगी अगर ऐसा होगा तो, या मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, एक्चुअल में ही मेरे बस में नहीं है ये चीज, और फिर मैं लगा हूं प्रूव करने में अपने आप को, तो वो चीज शायद नुकसान हमें पहुंचाती है। पहला ये चीज है कि इसके टॉपिक्स अलग अलग बना रखे हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जो आपके शायद बहुतों के साथ होती होंगी। तो अपने आप को इमेजिन कर लेना किसके साथ ये होती हैं, अगर होती हैं तो हमें सोल्यूशन क्या है, हमें करना क्या है, वो मैं साथ में बता दूंगा। ठीक है, कि किसी के पीछे ज्यादा नहीं लगना है, जैसे राइट है ना, तो वो चीज है। तो 6-7 स्टेप है खाली, बस ज्यादा नहीं टाइम लूंगा आप लोगों का। डोंट ट्राई टू बी सोलो सुपरस्टार। जैसे अपने साथ जो हैं लोग जो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपके हो सकता है फिजियो है या ट्रेनर है या कोच है या टीम पार्टनर है, या इसके अलावा आपके पेरेंट्स हैं। आप उनकी सुनना बंद कर देते हो, शायद उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी वजह से ही आप हो वहां तक। आपने खाली अगर सपोज एग्जाम्पल के तौर पे किसी एथलीट का नाम लेता हूँ, उसेन बोल्ट का, 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ओलंपिक ट्रिपल ओलंपिक चैंपियन, राइट। तो मैं अगर उसका एग्जांपल लेता हूं, तो क्या अकेला अगर बोल्ट अपनी लाइफ में सिर्फ अकेला बंदा ही होता तो क्या वो वहां तक पहुंच पाता? मुझे लगता है शायद नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके साथ उसका कोच जो उसने कभी नहीं छोड़ा, शुरू से भी वो कोच था, लास्ट में भी वही था, रिटायरमेंट टाइम पे। सेकंड, उसका बहुत अच्छा फिजियो जो उसको ऐसे ठीक कर देता था। वो उसको बोलता अपने फिजियो के बारे में, शायद इसके हाथों में जादू था, ये नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। देखो वो इतना बड़ा एथलीट होकर ये चीजें बोल रहा है। सेकंड, उसका ट्रेनर जो उसको स्ट्रेंथ की वो करवाता था, कि वो उसके लिए बोलता है कि हाँ इसने मेरे हर मसल को इतना फिट रखा, परफेक्ट रखा, लूज रखा, रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छे रखे, तब मैं हर स्टेप बाय स्टेप जो मैं भागता था तो मेरे को इंजरी बहुत कम फील होती है। और जब उसको इंजरी फील हुई है तो उसने शायद उनकी नहीं मानी है, कुछ ऐसी बात थी, मैंने जहां तक पढ़ा है, तब थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो ये चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नीरज की बात भी कर लेता हूँ, अगर नीरज का फिजियो ईशान ना हो, ईशान की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ईशान से मैंने मेरा शोल्डर ट्रीट करवाया था। आप सच मानना, ईशान ने मेरे को शायद उस टाइम भी मुझे काफी दिक्कत थी लंदन टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि थ्रो बाजी मत करना, स्ट्रेंथनिंग करते रहो, जो वेट ट्रेनिंग वगैरह जो आपको करना है वो करो, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप थ्रो अच्छी करोगे। और 13 दिन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा रिलीज किया था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था मेरे को, और मैं थ्रो कर पाया था अच्छी। तो अगर आज नीरज बहुत डेवलप है तो उसके पीछे एक ऐसी बॉडी खड़ी है कि जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, हमेशा। वो कितनी बड़ी इंजरी नहीं, कितनी छोटी इंजरी है, वो उसको ठीक कर देता है। सेकंड, कोच का होना बहुत जरूरी है। जैसे उसके पीछे बार्टिनीज है, अपना क्लाउस, तो वो कोच काफी सपोर्टिव कोच है। तो एक चीज और होती है कि आपके लिए सूटेबल कोच कौन है, आपके लिए सूटेबल फिजियो कौन है, जो आपको पढ़ सके, आपके मसल्स को, जो आपकी टेक्निक को पढ़ सके कि जैसे मुझे इसकी ये चीजों के ऊपर काम करवाना है, तो वो चीज। तो हम ये चीजों को गलत बोलना शुरू कर देते, तब हम सक्सेस के रास्ते से हट जाते हैं, हम अपने रास्ते के कांटे खुद बनना शुरू कर देते हैं। ये नंबर 1 था। अब सेकंड हो गया कि जैसे आप लर्न टू से नो,
आप कोशिश करो कि आप कभी कभी इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूं, ये नहीं कि किसी ने आपको काम जरूरी बोल दिया और आप उसको ना बोलनी शुरू कर दिया आपने। तो कभी कभी का मतलब ये था कि आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं या आप अगर किसी अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं, मान लो, मैं फिर अपने ऊपर बात घुमाऊंगा, क्योंकि अपने ऊपर घुमाऊंगा, किसी को बुरा बोलने से अच्छा है मैं खुद को बोलना पसंद करता हूँ। मान लो मैं ट्रेनिंग करनी है, मेरा शाम को बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और मेरे को किसी ने बोल दिया भाई न्यू मूवी आई है बहुत तगड़ी, हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी आई है, तो आप उसको देखो, चलो मेरे साथ। मैंने सेशन सूशन सब छोड़ दिए, मेरी अगर ट्यूशन क्लासेस थी तो मैंने सब छोड़ दी, मेरी चाहे कोई कितनी भी जरूरी मीटिंग थी, अपॉइंटमेंट थी, मैंने सब छोड़ दी, मूवी प्रेफर करी। सेकंड, आउटडोर, ये तो हो गया घूमना फिरना, आप उनको ना भी बोल सकते हो, नहीं यार मैं नहीं, सॉरी मैं नहीं जा सकता, मेरा बहुत जरूरी सेशन है, मेरी बहुत ये इम्पोर्टेंट एक मीटिंग है या क्लासेस है, आप नहीं जाओ, वो चीजें। और इसके अलावा इसके अंदर ही आ जाता है कि आउटडोर फूड, आप कोई आपको बोलता है चल ना यार बाहर का खा के आते हैं, आज बाहर का खा ले तो इतने दिन कॉन्शियस रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन खाने से 10 दिन खाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, 20 दिन तो खाई है ना डाइट, नहीं वो नुकसान है। जहर जहर ही होता है, अगर एक दिन खा लो तो भी जहर है, 2 दिन खा लो तो भी जहर है, तो वो थोड़ी मात्रा में खाओ तो भी जहर है, ज्यादा मात्रा में खाओ तो भी जहर है, तो अपने लिए तो वो जहर ही हो गया ना, तो हम किसी के पीछे लग के हम किसी को ना नहीं बोलते। और इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्समैन और किसी के पीछे लगते हैं कि चल यार चलते हैं पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, आप ड्रिंक कर लो। ड्रिंक आपको इसके 2 पहलू बताऊंगा, ड्रिंक करना गलत बात है भी और नहीं भी, ठीक है, मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। अगर आपने बहुत जगहों पर पढ़ा होगा कि यार आप 2 पैग अगर डेली ले रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किन के लिए है ये पढ़ना है, क्या वो 20 साल वालों के लिए है? उन्होंने ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि 20 साल वाले, ऐसे तो बच्चा पैदा होते 2 पैग देने शुरू कर दो तो क्या वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, नहीं, वो मेरा ख्याल शायद 12 में आते आते एक हाई लेवल का नशेड़ी बन चुका होगा। तो ये चीज भी मैटर करती है, आप मना करो सीधा, अगर आपको अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट बनाना है आपको मना करना पड़ेगा, तो मना नहीं करते हो तो आप गुनाहगार हो जाते हो अपने खुद के। ओके, नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये वो चीज है कि अपने आप को फील करवाना कि मेरे पास यार शायद पहले मैं अच्छा होता था, तगड़ा था, मेरे जब शुरू की थी गेम, लाइक स्टार्टिंग का पहला साल बहुत मेरे अंदर जोश था, मेरे अंदर स्पीड, एक्सप्लोसिव पावर, मेरे अंदर एक ग्राउंड भागने की चाहत। अब मेरे अंदर विल पावर खत्म हो रही है, अब मेरी एज हो गई है या अब मेरे को टाइम हो गया करते हुए, अब मैं इतना वो नहीं हूँ। ओके, तो ये चीज हो जानी। सेकंड, इसी के साथ ही अपने ही मन में क्वेश्चन उठने शुरू कर जाने कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं इसमें मेडल आ जाएगा, यार इसमें मेडल आ जाए तो मजा आ जाएगा, क्या इसमें हो जाएगा, इस कंपटीशन में पर्सनल बेस्ट कर दूंगा, जो भी आपके टारगेट है, तो वो चीज है। हाँ, एक और थी चीज इसमें यहाँ नहीं लिखी पर दिमाग में आई ऐसे ही इसके साथ, कि आप रियल में अच्छे थे पर आप लूज कर गए। अच्छे थे मतलब आप अपनी ग्राउंड में मान लो चाहे वो स्प्रिंट है, जंप है या थ्रोज है, आप ग्राउंड में बहुत अच्छी कर रहे थे, ठीक है, आप फिर भी कंपटीशन में लूज कर गए और उससे कई गुना नीचे मेडल आके चला गया, आप फिर भी लूज कर गए। मान लो आप लॉन्ग जंप करते हो, आपका मेडल आ गया वहां पर 780 पर और आप ग्राउंड में कर रहे थे 8 मीटर, सपोज बोल रहा हूं, तो क्या कमी किस में रही होगी, और आपने वहां पर किया 730, मेडल भी गया है, आपका जंप लगभग 70 सेंटीमीटर डाउन आ चुका है। ऐसे थ्रो की बात करूं, कुछ बंदे ग्राउंड में बहुत अच्छी थ्रो कर लेते हैं, मान लो 70 मीटर की है किसी ने ग्राउंड के अंदर जेवलिन, तो 70 मीटर के बाद हम कंपटीशन में जाके 60 मीटर या 62 मीटर करते हैं। अच्छे तो थे, 70 मीटर में गोल्ड मेडल चला गया है, प्लस मीट रिकॉर्ड भी था, वो चला गया, आपके हाथ में था सब कुछ, अब फिर भी उसको लूज कर गए। रीजन ये है कि आप हाइपर हो गए, आपके अंदर एक डर की भावना, डर हो जाना, कि उसको मैं एक और नाम देना चाहूंगा कि जैसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बुरी चीज है, जितना डर बुरा है
उतना ही बुरा, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये चीज थोड़ी रुके तो शायद और भी ज्यादा अच्छा कर पाओगे। ओके, ज्यादा हाइपर हो जाते हो, बहुत ज्यादा शरीर कांपने लग जाना, या बार बार टॉयलेट को भाग जाना, हो आती नहीं है टॉयलेट बट भागते हो, या वो फील होता है कि हाँ आ रही है बट आ फिर भी नहीं रही है, तो हार्ट बीट बहुत तेज धड़क जानी, जब तक के पहली थ्रो, पहली रेस, पहली हीट, पहला जंप ना हो जाए तब तक, वो हो जाए तो फिर नॉर्मल फील होता है। शुरू शुरू में आपसे यार ये चीज दिमाग में यहाँ बिठा लेना, शुरू शुरू में आप हारोगे, कभी ऐसा नहीं होता कि जो चैंपियन आज तक, मेरे को एक एथलीट का नाम बता देना जो पहले दिन से आज तक चैंपियन है। पहला दिन जब गेम स्टार्ट की थी तभी कंपटीशन खेलने स्टार्ट कर दिए थे, ऐसा नहीं होगा, कोई भी एथलीट नहीं। आप इस यूनिवर्स में ढूंढ के दिखा देना, नहीं मिलेगा कोई ऐसा एथलीट, ठीक है। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप स्कूल में भी एग्जाम देने जाते थे, ये एक अलग चीज है कि वहां आप फर्स्ट क्लास में मॉनिटर थे, आपने टॉप किया, सेकंड में मॉनिटर थे, टॉप किया। आप ऐसे पढ़ाई में हो सकता है, पर ये एक फील्ड अलग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, उम्मीद थर्ड है, फोर्थ है उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि उम्मीद छोड़ देना, उम्मीद करना नहीं बोल रहा हूं, उम्मीद छोड़ देना। उम्मीद किसी के ऊपर भी नहीं रखना, जैसे कि भगवान के ऊपर उम्मीद। हमारे दिमाग में हम अलग अलग रिलीजियस से हैं, तो हमें भगवान के बारे में काफी महत्वता बताई गई है बचपन से ही कि भगवान ने ऐसे किया, दैट टाइम भगवान ने ऐसे किया। जब उनकी लाइफ के अंदर क्या स्ट्रगल, हर्डल्स नहीं आए थे, बहुत आए थे, बट क्या उन्होंने गिव अप किया? मैटर ये करता है। अगर मैं सिखिज्म से बिलोंग करता हूं, है ना, वो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, वो चेंज बताते हैं। क्या सिखिज्म जहाँ की सिखिज्म दे विच किसी ने संघर्ष नहीं किया? बहुत संघर्ष किया सारे ने, बहुत शहीदियां हुई या ये सारी चीजें। तो ऐसे ही हर रिलीजियस में ऐसे है। जीसस भी सूली के ऊपर थे, तो यहाँ हर रिलीजियस में है, ठीक है। तो यार भगवान के ऊपर भी उम्मीद रखो, अपने आप से भी उम्मीद नहीं है। अपने आप से उम्मीद इन द सेंस कैसे है कि यार रात भर डिप्रेशन में चले जाना। आप रात भर की बात नहीं कि आप डिप्रेशन में हो जाओ कि नहीं अब मेरे बस की नहीं है, अब तो ऐसे हो जाएगा, अब मेरे से सक्सेस नहीं होगी, या मैं अब कम हो गया हूं पहले से, पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा नहीं हूं, या ऐसा नहीं हो। शायद आप पहले पंक्चुअल थे, पहले सीखते थे, गुड लर्नर थे, आज आप नहीं हो। रीजन यही है, कोच से भी उम्मीद नहीं करते हो। वो कोच एक गुरु का दर्जा दिया जाता है, जिसको माँ बाप से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है। वो अगर आपको बोल रहा है कि नहीं यार ये गलत है, ये इस चीज को हम थोड़ा चेंज करेंगे, ये चीज करेंगे, आप बोलो नहीं मेरे को इसी में फीलिंग आती है, अड़ जाओ अपनी बात के ऊपर, तो मार खा जाते हो। सम टाइम, मैं ये नहीं कहता कि सारे कोचों को बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं उन कोचों को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहता जो सच्ची में ही जो थोड़ा ईगो में रहते हैं। बहुत अच्छे कोच हैं अपने देश में, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सच में हार्ड वर्किंग रहे हैं, जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने एक अच्छा अपने करियर में भी अच्छी स्पोर्ट्स करी है, जिन्होंने सेक्रीफाइस देख रखे हैं। जिसने सेक्रीफाइस देख नहीं रखे हैं उससे आप सेक्रीफाइस की उम्मीद भी मत करना, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक चीज और है कि ये भी इसी के साथ मिलती जुलती बात है। अगर आप समंदर में गिरे नहीं है तो आपको गहराई का भी पता नहीं है। जो गिरा हुआ उससे पूछो, वो बेटर गहराई बता सकता है। ओके, गलत लोगों से या खुद को आपको खराब करते हैं उन पर यकीन ज्यादा कर लेते हो, जहां करना चाहिए वहां करते नहीं हो। कोच की नहीं सुननी, भगवान को मानना नहीं है, जो आपको शायद बोल रहे यार ऐसे नहीं ऐसे कर ले, उसकी भी नहीं माननी, और जो आपको गलत गाइड करे उसकी जरूर ऐसे मानते हैं हम। मान लो कोई किसी को बॉडी या डिस्कस थ्रो लाइक, और मैं बोलूं वो डिस्कस थ्रो में शरीर गाल थोड़े दिन ट्रेनिंग करी, मैं बोलूं नहीं शॉर्ट पुट कर ले, तो वो शॉर्ट पुट में घुसा पड़ा है, तो हो सकता है वो डिस्कस में बहुत शाइन कर जाता है। किसी ने आपको गलत एडवाइस दी, तू मेरे रास्ते का कांटा मत बन, क्योंकि हमारे में मुझे मेडल लेना है, तुम मेडल ना ले,
मैंने उसी की सुन ली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सुनना, ऐसा नहीं करना भी नहीं है। ओके, एक आ गया, फिफ्थ पे आ गया, खुद के लिए टाइम नहीं देते हो। खुद को खुद के लिए टाइम नहीं देना। वो मेडिटेशन हो सकता है। मेडिटेशन अगर किसी चीज का नाम है, वजूद है, तो आप स्पोर्ट्स के अंदर, पढ़ाई के अंदर, किसी भी डिप्रेशन के अंदर रिहैब सेंटर्स खुले हैं इतने, वो नशे के ऊपर भी रिहैब सेंटर है, जो इंजर्ड हो जाते हैं उनके लिए भी है, वहां भी ये चीज बताई जाती है। मेडिटेशन, कामनेस। आपके अंदर जब तक कामनेस नहीं है, मेडिटेशन आप प्रॉपर नहीं करते हो, सीखते हो, सीखना क्या है, करना ही है, शांत रहना, अच्छे थॉट लेके आना दिमाग के अंदर, वो मेडिटेशन है। तो वो नहीं करना। खुद के लिए टाइम टाइम तो तब निकालोगे तभी तो मेडिटेशन कर पाओगे। नेक्स्ट है कि खुद से बात भी नहीं करते हो आप। इसी से रिलेटेड खुद से बात करो। कि खुद से बात करने का ये मतलब है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मेरे में मैं ये करता हूं और मेरे में ये कमी है, मेरे को इस चीज को रियलाइज कर लेना, उस चीज को, कि ये मेरे अंदर सच में ही कमी है, मुझे ये चीज कमी दूर करनी है। ओके, एनालाइज नहीं करते। मान लो आपका आप जंपर हो, आपके स्टेप लॉन्ग है थोड़े से, आपको शॉर्ट प्लस सर्कल वे में, साइकिल वे में स्टेप लेके आने हैं। आप जेवलिन थ्रोअर हो, आपकी जेवलिन नीचे गिरती है, बट आप पूछते फिरते हो दूसरों से। खुद को एनालाइज करना, अपनी वीडियो, आजकल एंड्रॉयड फोन का जमाना है ना ज्यादा, तो फोन के अंदर कंपेयर कर लिया करो। मैं, मेरा ख्याल आज से नहीं, पिछले 1 साल से अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं बोलता हूं कि अपने आप को कंपेयर करो अच्छे एथलीट के साथ, जो भी आपका आइडल है उसके साथ कर लो, कि उसका हाथ इस टाइम कहां था, मेरा हाथ इस टाइम कहां है। हो सकता है आइडल का हाथ डाउन हो, बट वो लास्ट मारते टाइम जो इम्पल्स स्टेप होता है उस टाइम कैरी ऊपर कर जाता हो और आप वहां कर नहीं रहे हो। आपकी लेग बेंड हो रही है या आपका रनवे रिदम स्लो है, ये भी तो हो सकती है। तो एनालाइज खुद को खुद नहीं करोगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा एनालाइज के लिए भी। ये नहीं है प्रैक्टिस करके आगे आप सो जाओ, परफॉर्मेंस आ जाएगी, नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ये तो लेबर कर रहे हो आप, इतने घंटे घंटे काउंट कर रहे हो, घंटे काउंट नहीं करने। स्मार्ट ट्रेनिंग के अंदर खुद के ऊपर खुद को टाइम देना भी माना जाता है। ओके ओके, कमी कमी नहीं ढूंढते हो, मेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को मेरे को आने वाले लगभग 1 महीने के अंदर दूर करना है। कमी है मेरे अंदर जेवलिन की पावर पोजीशन की, या किसी भी और इवेंट की पावर पोजीशन की, और मैं वर्क कर रहा हूँ वेट ट्रेनिंग के ऊपर, तो कमी रह गई, वो डेवलप ही नहीं होगी हुई। उसके ऊपर अगर काम नहीं किया तो वो कैसे पॉजिटिव होगी। ओके, और चीज है कि फोन ड्रॉप नहीं करते हो 24 घंटे फोन के साथ। ये चीज भी बहुत जरूरी है। फोन के साथ लगे रहोगे, मूवीज देख लीजिए, कुछ भी, मतलब आप, हो सकता है कि सारा दिन आपको कोई और चस्का हो कोई, तो वो चीज गलत है। तो इन चीजों से भी थोड़ा निकलना है। खुद को टाइम देने का मतलब है फोन पकड़ के बैठना नहीं। खुद को टाइम देने का मतलब है, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है 5 टाइम आइसिंग करनी है तो आइसिंग करनी है यार। उन्होंने बोला है 5 टाइम हीट पैड लगाना है, 5 टाइम लगाना है। उन्होंने बोला है इतने बजे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, इतने बजे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर में आ जाना, तो जाना है। टाइम दोगे ना, खुद के लिए तो जा रहे हो। ऐसा तो है नहीं जाओगे आप और फर्क किसी और को पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, अपने आप को, अगला है 6th है, अपने आप को परफेक्ट घोषित कर लेना अपने ही दिमाग के अंदर। मानना मैं सही हूं, बस मुझे और कुछ नहीं पता। मैंने बोला गलतियों से सीखना, या इससे पहले उम्मीद ना करना, या उससे पहले कंपटीशन, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, तो ना कहने की आदत ना डालो। और यहां मैं बोल रहा हूं कि अपने आप को परफेक्ट घोषित कर देना, ये भी आपके इसके लिए आता है, अंडर में आता है प्रोसेस के। मिस्टेक हो, चाहे कुछ भी मिस्टेक हो, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करनी उस चीज को, कोई कितना भी बोले। अब मान लो आप सभी जिनके लिए मैं बोल रहा हूं, आपका चाहे वो पढ़ने वाले भी देखते हो, आपका पढ़ाई करने का, आप बहुत पढ़ते हो, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की फॉर एक एग्जाम की। वो कोई एग्जाम एसएससी का टेस्ट हो सकता है, या यूपीएससी हो सकता है, या आप किसी लेक्चरर का है, या किसी चीज का है। तो क्या आपने वो
बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, आपको किसी ने आके बोला कि नहीं यार ये पढ़ने का तरीका गलत है तेरा, तो मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़। ऐसे जेवलिन या डिस्कस या पूरी एथलेटिक्स के अंदर या किसी भी गेम के अंदर आपके सीनियर ने आपको बोला आके कि यार बाकी ठीक है, तकरीबन तेरी ये चीज थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सुधार ले, डिस्टेंस एकदम से निकलेगा या एकदम से रेस पुल होगी, एकदम से जंप निकलेगा। तो नहीं, मैं परफेक्ट हूं, बाकी सब गलत है, वो भी चीज अपनी कमी है। ओके। और कभी समटाइम नॉट ऑलवेज, समटाइम आपके सीनियर्स भी सही होते हैं, आपके कोचेस भी सही होते हैं। ऑल टाइम तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार तुम उनकी माननी शुरू कर दो, उनकी मान के अपनी गेम ही छोड़ दो, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो एक अलग फेस है। बट ये फेस ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को भी परफेक्ट बिल्कुल मत मानो। अगर आप जिस दिन परफेक्ट हो जाओगे ना, आप, मेरे को याद है शायद मैंने अगर जेवलिन थ्रो देख रहे हैं वीडियो, मैंने जैन जलेंसनी को 98 मीटर उनकी पर्सनल बेस्ट है और 52 टाइम 90 प्लस की है, राइट। तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड की कंपेयर करूं तो 90 मीटर अब शायद बन रही होगी, अदरवाइज सोचो पूरे वर्ल्ड की एक साइड और एक बंदे की एक साइड, तो बड़ी बात है। तो उनको मैंने बोला सर यू आर सच अ गॉड ऑफ जेवलिन। उसने बोला नो आई एम नॉट परफेक्ट, इनको छोड़ दो। मिस्टर ओवे हॉन आए थे जिन्होंने 104.80 मीटर की थी, 104.80। तो आई टोल्ड हिम के सर यू आर सच अ ग्रेट, यू आर सच, मतलब ऐसे जेवलिन थ्रोअर के आपने एक हिस्ट्री बना दी, जेवलिन की ग्रेविटी चेंज कर दी, चेंज ऑफ जेवलिन इवेंट, यू आर समथिंग के गॉड ऑफ जेवलिन। नो लॉट्स ऑफ मिस्टेक इन माय टेक्निक। वो भी बोल रहे हैं कि हमारे अंदर परफेक्शन नहीं है, तो यहां पर अगर कोई 50 मीटर मारता है तो वो परफेक्ट बोल लेगा अपने आप को, ये भी गलत है। कुछ कमियां है, अगर आपका सीनियर या कोई अच्छा एथलीट आपको बताता है तो प्लीज उसको सुनो, करो चाहे मत करो, सुन तो लो एटलीस्ट, उसकी बात को वहीं काट देना वो गलत है। ओके, आगे है 7th पे आता है एक टेम्परेरी टाइप की मोटिवेशन हो जाना। वो कुछ घंटे की, मान लो आज मेरे को कोई वीडियो या मूवी मिल गई या मेरे को किसी ने अपनी स्टोरी बता दी और मैं बहुत मोटिवेट हो गया, पर कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए, अगले दिन से फिर मेरा शेड्यूल वही है। तो वो मोटिवेशन परमानेंट भी आ सकती है, एटलीस्ट 1 साल के लिए तो रखो बॉडी के अंदर। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी है, मिल्खा सिंह या मैरी कॉम, कितनी अच्छी मूवीज हैं, या वो है हरियाणा की लड़कियां जो रेसलर है उनके ऊपर। तो यार आप उनसे भी मोटिवेशन मिलती है। कुछ नॉन बायोग्राफिक मूवीज होती हैं, वो भी उनके ऊपर भी, उनसे भी हम सीखते हैं काफी। तो हमें एक दिन की मोटिवेशन नहीं एटलीस्ट होनी चाहिए, या 1 वीक की नहीं होनी चाहिए, 1 मंथ की नहीं होनी चाहिए। भले एक दिन में आप शेयर भी नहीं बनोगे, एक दिन में आप टॉप पे भी नहीं बनोगे, ऐसे ही आप एक दिन की मोटिवेशन से कुछ उखाड़ भी नहीं लोगे। वो मूवी एक दिन का जोश या ये सब करने में नहीं होगा। सेकंड है कि नीरज का मेडल आया ओलंपिक के अंदर, इसी में टेम्परेरी मोटिवेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप जितने भी थे उन्होंने सबने जेवलिन पकड़ ली, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। पर वो भी एक दिन के जोश या कुछ महीनों का जोश हो सकता है। शायद आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, हो सकता है शायद आप अपने फील्ड में, शायद आपके पापा का कोई बिजनेस था या वो डॉक्टर थे या वो कुछ भी थे, आप उसमें बहुत अच्छे हो। आपने देखम देख एक क्राउड के पीछे आके जेवलिन चूज कर ली बिना ही मतलब के, और आपको लगता है अब कि यार ये मैंने गलत कर लिया, क्योंकि वो गलत मोटिवेशन लेके भी आप गलत हो जाते हो समटाइम। तो यार उसने अगर ओलंपिक मेडल लिया तो पीछे सेक्रीफाइस भी देखने पड़ेंगे, चोट्स भी देखनी पड़ेंगी, उसकी डेडिकेशन देखनी पड़ेगी, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क देखना पड़ेगा, मेहनत का नजरिया तरीका देखना पड़ेगा। एक दिन का जोश खा के आप स्टार नहीं बनोगे, मैं भी नहीं बनूंगा, कोई भी नहीं बनेगा, हमें देखना पड़ेगा। फिर हम करते क्या है कि मूवी देख ली यार, कल से ऐसे करना है मुझे, कल तो उठ गए, अगले दिन हमें उठना ही नहीं है। कौन है, कोई आगे थप्पड़ भी मार रहा है ना तो भी हम उठते नहीं, यार छोड़, शाम को कर लूंगा, कुछ कर लूंगा।
तो ये नहीं है, किसी के पीछे लग के आपको करियर चूज करने की जरूरत है नहीं, मेरा मानना ये है। तो आप कोशिश करो कि अगर आप बने हो किसी चीज के लिए तो आपको भगवान वहीं ले भी जाएगा। वो है भगवान की ताकत, वो उस परमात्मा की है ताकत, वो ले जाएगा आपको वहां पर। तो कोशिश ये करो कि एक दिन की फिर भी वहां जाके मोटिवेशन मत रखो। आपको आप पता चलना चाहिए ना यार, हम आए हैं धरती के ऊपर, कुछ करना है। तो थैंक यू, आप वीडियोस देखते हो। कल वाली वीडियो काफी पसंद आई लोगों को, मुझे मैसेज काफी है। तो अगर मैं यूट्यूब के ऊपर रिप्लाई नहीं कर पाता तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, या फेसबुक के ऊपर कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट गुड लक, अच्छा करना, और ये सारी चीजें जो बोली हैं थोड़ा इनके ऊपर ध्यान देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।